हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, मैंने क्या कहा, पेटी देना ये ना फर्ज ना वाजिब ना सुन्नत मुअक्कदा ना गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। क्या अबू बकर ने पेटी दिया? क्या हजरत उमर ने पेटी दिया? क्या हजरत उस्मान गनी ने ईसाले सवाब, मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए पेटी दिया? नहीं। फिर सुन्नी लोग क्यों देते भाई? हमने ये जरूर पढ़ा कि हजरत साद आए, या रसूलल्लाह मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए कुछ देना चाहता हूं। उस जमाने में पानी की बड़ी दिक्कत थी। आपको पता, एक ही कुआं से यहूदी भी पानी पीते थे और मुस्लिम भी पानी पीते थे। बाद में हजरत उस्मान गनी ने खरीद के सिर्फ उसको मुस्लिम के लिए कर दिया। इसलिए नबी ने फरमाया कि उस्मान गनी ने अपनी दौलत से 2 बार जन्नत खरीदी है, 2 बार जन्नत खरीदी। ये जो पानी का मसला था, बहुत बड़ा मसला था उस जमाने में। जब भी तो जंगों में नबी उंगली डालते थे तो 1500 लोग पानी पी लेते। पानी की बड़ी दिक्कत, पानी निकालना उंगलियों से इतना बड़ा मौजज़ा क्यों बना? क्योंकि पानी की दिक्कत है, रेगिस्तान का एरिया है, आबे ज़मज़म के अलावा कहीं पानी का नामो निशान नहीं मिल रहा था। ऐसे माहौल में नबी उंगलियों से पानी निकालते थे। और ये बड़े मौजज़ात में से एक मौजज़ा है पानी। हजरत साद ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए क्या करूं? नबी ने फरमाया, कुआं दे दो माँ के इसाले सवाब के लिए। कहा ठीक है, ये कुआं मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादिहिल बीर ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के इसाले सवाब के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के मरने पर पेटी उठा के दे देना ये फर्ज वाजिब नहीं है, बल्कि फोन लगा के मदरसा फैज़ आम में पूछे हजरत किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत कह दे कि पंखा नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब पंखा देने में। अगर हजरत कह दे तामीर अदब नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब तामीर अदब में। अगर हजरत कहते अनवार शरीयत नहीं है तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब अनवार शरीयत देने में। अगर हजरत कहते एक यतीम बच्चा है, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, नंगा आया था, मैं लुंगी में छुपा के रखा हूं, वहां पर एक कुरान नहीं हजारों कुरान देने से ज्यादा सवाब उस यतीम बच्चे को कपड़ा देना है, क्योंकि ये अपग्रेड हो जाता है। यही कपड़ा है, अगर उस इंसान को दे जिसके पास कुर्ता पजामा है, उनको कपड़ा देना यह फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुस्तहब में आएगा। मगर नंगे को कपड़ा देना यह फर्ज में दाखिल हो जाता है। जो इंसान पानी पिया है उनको पानी देना यह फर्ज वाजिब नहीं, मुस्तहब में आता है। मगर प्यास से मर रहा है तो पानी देना फर्ज में दाखिल हो जाता है। एक इंसान का पेट भरा है, खाना खिलाना न फर्ज है न वाजिब है, मुस्तहब में आता है दावत देकर खाना खिलाना। मगर एक इंसान भूख से मर रहा है तो अब वहां खाना खिलाना यह सीधा सुन्नत नहीं, फर्ज में दाखिल हो जाता है। इसलिए बात को समझे, नजरियात को बदले। हम माँ बाप के इसाले सवाब पर कुरान देते हैं, पढ़ता कोई नहीं, चंद सालों के बाद वो जमीन बोस हो जाते, वो पारे जमीन में दफन कर दिए जाते। ये इसलिए हुआ कि हमारा नजरिया कुरान देना ज्यादा सवाब है। गलत नजरिया है, नजरिया को बदले, अपने इस्लाम की स्पिरिचुअल को समझे, इस्लाम की रूहानियत को समझे। कभी भी कोई सामान देने से पहले पूछ ले, हजरत आपके मदरसा में किस चीज की जरूरत है? हजरत ने कहा बहार शरीयत दे दो। एक बच्चा है उसके पास बहार शरीयत नहीं, आपने बहार शरीयत दिया, 150 की किताब है, वो बच्चा बहार शरीयत पढ़ा, उसके बाद एदादिया में गया, ऊला गया, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। जब तक वो बच्चा रहेगा माँ को सवाब मिलता रहेगा। और अगर वो बच्चा दूसरों को पढ़ाने लग गया, जैसे सदरुल शरिया पढ़ा है हाफिज मिल्लत को, हाफिज मिल्लत ने मुहद्दिस कबीर को, मुहद्दिस कबीर ने इन उलमा को, अब कयामत तक उलमा का सिलसिला जारी रहेगा। बहार शरीयत का सवाब माँ को मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाह मुआशरा, जरा सोच को बदलिएगा। एक और बात बताऊं, सोच, हमारी सोच क्या है? मेरी बेटी 10वीं पास है तो जरा अच्छा लड़का देखिएगा अच्छे घर में। यही हो रहा, नजरिया यही। ईमानदारी से माँ और बहनें भी बताएं और आप लोग भी बताएं।
अच्छा घर रुए जमीन पर कौन सा है? तमाम तर किताबों से यह साबित है, रुए जमीन का सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर मस्जिद है। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढने जाता है? रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर अल्लाह का मस्जिद, और दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह का घर मदरसा। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मदरसे में ढूंढने जाता है? किसका नंबर सबसे अच्छा आ रहा, पढ़ने में कौन अच्छा है? कोई मस्जिद में जाके देखता कौन है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा। एक आदमी था, चरचरिया में है या नहीं मालूम, लेकिन एक आदमी था दुनिया में, ऐसा मैंने पढ़ा है। वो रोजाना मस्जिद में जाके चेक करता था कौन आया कौन आया। एक नौजवान को देखा रोज आ रहा दाहिने सब में, ए भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। वो नौजवान बोलता हजरत हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब वो सोच देखे, वो जानते वो आदमी क्या बोलता है? अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर दुनिया में और दौलत कौन सी है, जरा वो बता दो। फिर से सुन, बच्चे ने, नौजवान ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। होने वाला ससुर क्या कह रहा है? पहली सफ में तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़ के और कौन दौलत है? इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, इससे बढ़कर, अच्छा इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं। इसकी एक दलील दे दूं आपको। ये स्पीड और सुरअत का जमाना है, और इसी बुनियाद पर इंसान की इर्तिका भी है। इर्तिका, तरक्की। जैसे इंसान चलता था 5 की स्पीड में, वो 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर पहुंच रहा था, साइकिल से 20 मिनट के अंदर वो 5 किलोमीटर तय कर लेता। स्पीड आई, जमाना तरक्की किया ना, इसी को कहते हैं ना जमाना तरक्की करना। उसके बाद मोटरसाइकिल आई, वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करता। उसके बाद वो इस शटल स्पेस आया, 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ये इर्तिका है, तरक्की है। अब मैं तकबीर ऊला की तरक्की बता रहा हूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में किसी की स्पीड है? रुए जमीन पर सबसे ज्यादा जिस सवारी की स्पीड है उस सवारी का नाम है बुराक। याद रख लीजिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा जिस सवारी की स्पीड है उसका नाम क्या है? बुराक। बुराक का मतलब ही होता है बिजली, ये बर्क से बना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठकर जा रहे हैं। रब की बारगाह में जब तशरीफ ले गए, सिदरा के आगे गए, देखते क्या है, जब मेराज में जा रहे हैं तो एक फरिश्ता है, उसके 2 पर है, 2 पर से स्पीड से उड़ते हुए जा रहे हैं रब की बारगाह में, बंदों के अमाल लेके स्पीड से, पर से उड़ते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता जिनके 3 पर थे, और 3 पर वाले ने, जो लोग प्लेन पे बैठे हैं उनको पता होगा, जिस प्लेन में 3 इंजन हो उसकी स्पीड ज्यादा होती। और अभी कुछ ऐसे प्लेन आए जिसके 4 इंजन होते, 4 फैन लगे हुए होते, 4 इंजन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक दूसरा फरिश्ता 3 पर, उनकी स्पीड और ज्यादा, 2 पर वाले को ओवरटेक किया और रब की बारगाह में स्पीड से। तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे, और 4 पर वालों की स्पीड इतनी ज्यादा कि 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया, और स्पीड से रब की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा तीनों किस्म के फरिश्तों को, और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने दिए ना तेरे फरिश्तों को, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए, ये मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बही नाज से जब दुआए मोहम्मद। खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमाई, और 2 रकत नमाज दी, 2 पर के मुकाबिल 3 रकत नमाज दी, 3 पर के मुकाबिल 4 रकत नमाज दी, 4 पर के मुकाबिल 5 रकत कोई नमाज नहीं होती, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती। नमाज की रकातों का इन्हिसार कुल्ली है, या तो वो 2 रकत होगी जैसे फज्र की नमाज, या तो वो 3
रकात होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या तो वो 4 रकात होगी जैसे जोहर व असर व इशा की नमाज, वो 5 रकात कोई नमाज नहीं। ये 3 किस्म की रकात क्यों? या तो 2 रकात वाली नमाज, या 3 या 4 क्यों? वजह यह है फरिश्ते के या तो 2 पर थे, या 3 थे, या 4 थे। और बारीक इशारा है जिस मर्द मोमिन के अंदर ये 4 किस्म के पर लग गए, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ना 5 वक्त की शुरू कर दिया, तो तमाम किताबों में लिखा है उसकी रफ्तार का ये आलम होगा। वो रहेगा मगरिब में, मशरिक में मुरीदों की रहनुमाई करेगा, वो जमीन पे सजदा रेज होगा, उसकी बॉडी चरचरिया में होगी और दिमाग अर्श आज़म पर होगा। यही वजह है कि वो मर्द मोमिन तकबीर ऊला अल्लाहू अकबर कहते हुए रकात को पूरी करता और सजदे में जाता, अत्तहियात पढ़ता है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन। फर्स्ट में आई वी आता, सेकंड में यू आता, थर्ड प्रोनाउन में ही देम आता। अना नहनो ये मुतकल्लिम है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। अंत अंतुम अंतुम, अंते अंतुम अंतुन्ना ये सेकंड प्रोनाउन है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना ये थर्ड प्रोनाउन है। यहां लफ्ज क्या आया? अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, ये का खिताब के लिए आता है। चरचरिया में नमाज पढ़ने वाला ये कहता है या रसूल अल्लाह आप पर हो। नबी तो मदीने में है, नबी तो गुम्बद खजरा में है, नबी तो अरब में है, नबी तो मदीना शरीफ में है, मगर आप पर सलामती हो। पीर करम शाह अजहरी जियाउन नबी के अंदर लिखते हैं एक मर्द मोमिन तकबीर उला के बाद रकात मुकम्मल करता, अत्तहियात में जाता और जब अपनी आंखों को खोलता है तो अपने वजूद को कुर्बे मौला में पाता है और कुर्बे मौला में देखता है आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, जकरिया अलैहिस्सलाम नहीं है। कुर्बे मौला में आंखें खोलता तो मुस्तफा का जलवा दीदार करता है, मुस्तफा को देखता है और कहता है सलामती हो आप पर ए अल्लाह के नबी। यही से पता चला एक तकबीर ऊला और नमाज की रफ्तार का ये आलम है कि सजदा करे चरचरिया में, मगर मुस्तफा बोले ए मोमिनो अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी। मैं क्या कह रहा था? तकबीर उला से बढ़ के, इससे बढ़ के कोई दौलत होगी? सबसे अच्छा घर में मेरी बेटी पढ़ी लिखी है ना, तो जरा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढिएगा। ओके भाई, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का में लड़कों का हाल देखें। कुछ ससुर इतने कमबख्त है जो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश करते हैं जो जॉब करती है। भाई साहब, जिस वक्त निकाह पढ़ते हम ये कहते हैं 50,786 दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, फला की बेटी आपने कबूल किया? हाँ कबूल है। क्या कहा आपने? सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, मतलब रोटी मैं खिलाऊंगा, सब्जी मैं खिलाऊंगा, कपड़ा मैं पहनाऊंगा, पानी मैं पिलाऊंगा, मकान मैं बना के दूंगा। नानो नफका का यही मतलब होता है। जब नानो नफका अपने जिम्मे ले रहे हैं तो जॉब वाली बीवी का क्या माना हुआ? कमाऊ बीवी का क्या माना हुआ? ये मर्द की गैरत नहीं, ये मर्द की लालच है। बिल्कुल सही। ये हया है, ये इजाजत नहीं देती इस बात की। मर्द की गैरत तो ये है कि उसकी बीवी घर की जीनत बने। आंधी से वो मुकाबला करेगा मगर कमा कर लाएगा, तूफान से वो मुकाबला करे कमा कर लाएगा, पसीना धूप में वो बहाए कमा कर लाएगा, जमीन की छाती को फाड़ कर गेहूं की फसल वो बोएगा मगर कमा कर लाएगा। रह गई बात बीवी की, घर की जीनत बने, कनीज़े फातिमा बने, हजरत आयशा के कैरेक्टर को अपनाए। और जब एक खातून घर की जीनत बनी रहती और मर्द बाहर हजरत अली की तरह काम करता है, तब जाके वक्त का कोई शब्बीर पैदा होता है, वक्त का कोई शब्बर पैदा होता है। इसलिए वो मर्द मुर्दा है, वो मर्द हाकिम नहीं अपने घर का जो जॉब वाली बीवी तलाश कर रहा। मैं डॉक्टर हूं, बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। मैं टीचर हूं, बीवी भी टीचर होनी चाहिए। भाई साहब तू मर्द है, तुझे तो औरत होना चाहिए, क्योंकि तू औरत ऐसी तलाश कर रहा जो तेरी तरह सिफत में हो, तेरी तरह कमाए। क्या बताए कुरान में ये नहीं आया और रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर भारी है, मर्द औरतों का हाकिम है। हाकिम
हाकिम इस बुनियाद पर है कि कमाता वो है, लाता वो है, धूप का मुकाबला वो करता, बातें वो करता, सुनता वो है, बीवी घर की जीनत बनी रहती है। और तुम कह रहे हो बीवी कमाएगी, यकीनन अगर बीवी कमाती है तो अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा नहीं होता, अन्निसा व क़व्वामा अल रिजाल होता है। फिर निजाम दरहम बरहम होता है। जब बीवी के पास पैसा होगा तब वो बोलेगी हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, दैट इज माई थॉट, दैट इज माई मनी, दैट इज माई अर्निंग पॉइंट। ये मेरी सोच है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा प्लान है। तू बोलता है आलिम बनाने के लिए, नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बेटे की फीस पे करूंगी। अब घर का निजाम दरहम बरहम होता है। तब वहां कोई वक्त का अबू बकर नहीं, वक्त का अबू जहल पैदा होता है। वक्त का ताजु शरिया नहीं, वक्त का ताहिर गयावी पैदा होता है। माँ बाप में लड़ाई होगी, बच्चा कभी फरमाबरदार नहीं पैदा होता है। इसलिए गैरत लाए अपने अंदर और ये आज से वादा करे, जब निकाह में आपने ये कहा नानो नफका के अलावा तो बीवी ऐसी लाए जो घर में नमाज पढ़े, रोजा रखे, बच्चों की तरबियत करे। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर ये मिजाज बना लिया आपने तो खुदा की कसम आज भी जो बच्ची पैदा होगी वो अपने वक्त की फातिमा तो ज़हरा होगी, और जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का मुजाहिद है, मिल्लत पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई मेरी तकरीर खत्म हो रही, मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं बुनियादी बात ये बता रहा था, मैं बुनियादी बातें आपको बता रहा था मेरे भाई कि ये जो नजरिया है इसको बदलेंगे तो यकीनन इनकलाब आएगा। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में आए और सिर्फ 3 साल के अंदर में राजा दाहिर की बीवी गिरफ्तार हो गई थी। वो बन सवर के आ रही थी ताकि मोहम्मद बिन कासिम को अपनी तरफ माइल कर ले। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल नौजवान है, याद रखिएगा। आज के नौजवानों का जायजा ले, और एक वो नौजवान है 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर की बीवी पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी कि ये नौजवान मेरी तरफ माइल हो जाए। मगर जाहिर सी बात है, इफ यू आर फीलिंग फ्रॉम नर्वे पेन इन द फीट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टीड। अगर आपका हाथ दर्द कर रहा तो पूरी तवज्जो पांव पर लगा दे। अगर पांव दर्द कर रहा तो पूरी तवज्जो कान पर लगा दे, नाक पर लगा दे। तवज्जो मबजूल होगी, दर्द को भूल जाए। यहां 2 हुस्न है, एक है राजा दाहिर की बीवी का हुस्न और दूसरा है हुस्न मुस्तफा जो मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में है। मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में जो हुस्न मुस्तफा है, हुस्न इस्लाम है, उसने इतना गहरा असर डाला है। राजा दाहिर की बीवी कितनी भी सबर के आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम के इरादे को मुतजलजल नहीं कर सके। इसी को देखकर वो राजा दाहिर की बीवी भी कलमा पढ़ ली। क्या बात है? इसी को देखकर 711 ईस्वी की बात है। 3 साल के अंदर मुआशरती, सियासी, मजहबी, अमली तमाम तर इनकलाबात दुनिया के अंदर रूनुमा किए मोहम्मद बिन कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक और बात बताऊं, शुरू में बुत परस्ती नहीं थी। अभी जो पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, क्या शुरू से पूजा हो रही? ना, इंसान की फितरत है, वो अपने अंदर एक पावरफुल को ढूंढता है, अपने समाज में, अपने कल्चर में। ये बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई? फतावा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द सफा नंबर 415 आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, बाबिल के अंदर अबू जाफर नाम करके एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। बहुत नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। लोग उसको मोहब्बत में रोने लगे, बहुत ज्यादा रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे। शैतान आया, बोले तुम लोग क्यों रो रहे? बोले वो बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। यहीं से पता तो लगा है कि गांव में जो अच्छा आदमी होता है वो मरता है तो लोग रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो मरते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छा वो मर गया। आप उनमें से ना बने कि जिसके मरने पर खुशियां मनाई जाती हैं, आप उनमें से बने जिनके मरने पर रोया जाता है, अफसोस किया जाता, फला आदमी बहुत अच्छा था, उनका इंतकाल हो गया।
बाबिल के अंदर अबू जाफर नामे आदमी का इंतकाल हो गया, लोग रोने लगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब शैतान आया, यहीं पर संभलना भी रहता है, कितना रोए, कब तक रोए और तलाफी की क्या जरूरत हो। शैतान आया, तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा मुझे बहुत याद आ रही है। कहा मैं तस्वीर बना देता हूं ना उसकी। शैतान ने हू बहू अबू जाफर मुस्लिम की तस्वीर बनाई। वो जो तस्वीर बनाई तो लोग देखने लगे और जरा सुकून हासिल हुआ। जितने लोग देखे उनको तो सुकून हासिल हुआ, लेकिन उनकी जो नस्लें आई बाद में, उन्होंने पूजा शुरू कर दी। यहां से बुत परस्ती की इब्तिदा होती है। इस तरीके से एक इंसान गैर खुदा को पूजने लग जाता है। इसीलिए किसी से मोहब्बत भी हो तो इस हद तक नहीं हो। जैसे कुछ लोग हजरत अली से मोहब्बत ही में बर्बाद हो गए, हजरत अबू बकर की तौहीन करने लगे, हजरत उमर की तौहीन करने लगे। हजरत अली ने खुद फरमाया, मेरे मामले में दो लोग हिलाक हो जाएंगे, अदावत में गुलू में चले जाएंगे, मोहब्बत में गुलू में चले जाएंगे। अदावत में गुलू नहीं भी करे तब भी बर्बाद है। हजरत अली से अदावत ही बर्बादी की दलील है। हासिल ये कि बुत परस्ती आती है। अच्छा, इंसान इर्तिका कैसे करता है, जरा इस नजरिए को ले ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। यह है जमीन। इंसान सोचता है हम में ज्यादा ताकतवर कौन है? का वो गांव का सबसे बड़ा मुखिया करोड़पति आदमी है, कई नस्लों से वही सरपंच बना हुआ, वही ताकतवर है। इंसान ने गौर किया कि यार ये सही में कई साल से इसी के खानदान वाले मुखिया रह रहे हैं, इसी की पूजा करते, लेकिन देखा वो मर गया और चंद सालों के बाद देखा तो मिट्टी उसको खा गई। करना है, मुखिया माबूद नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता। ताकतवर तो जमीन है। ये जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, और अगर रुस्तमो सिकंदर मर जाए तो जमीन खा भी जाती है। यानी जमीन खिलाती भी है और खाती भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को समझ जाएंगे अगर आप इस बात को समझ लिए तो। जमीन खाती भी और खिलाती भी। लोगों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी। ओ क्ले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, अय्युहल अर्द अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। लोगों ने जमीन की इबादत शुरू कर दी। दिमाग की फितरत है, वो एक जगह नहीं रुकता, वो कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है। बल्कि मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें यह लिखा है, इंसान एक दिन में 65,000 मरतबा सोचता है। कहां पढ़ी थी ये किताब? जेल के इंग्लिश में किताब। कितनी बार सोचता है? 65,000 मरतबा एक दिन में इंसान सोचता है। 65,000 में से 95% रिपीट होती है, 5% नहीं सोच लाता है। 95% रिपीट बैक लाइफ के बारे में सोचता है, 5% सिर्फ नई चीजों के बारे में सोचता है। इंसान सोचा कि यार ये जमीन से ज्यादा ताकतवर तो पत्थर है। जमीन को एक बॉक्सिंग जोर से मारे तो टूट जाता है ढेला, मगर पत्थर को मारे तो हाथ ही टूट जाता है। उसने कहा ना, जमीन खुदा नहीं। उसको रिजेक्ट किया, ब्लैक लिस्ट में डाला, माबूदियत की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और सेलेक्ट किया स्टोन को। माउंट एवरेस्ट, जबराल्टर पहाड़। एक पहाड़ का नाम बताता हूं जिसका नाम है गिरनार पहाड़। ये गिरनार पहाड़ कहां है? ये है जूनागढ़ में। ये वही पहाड़ है जहां हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चढ़े हैं, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ में उनके खलीफा भी थे। बकरा को ले जा रहे थे, वहीं ज़िबा करके हजरत की दावत वहीं करेंगे। चढ़ नहीं रहा था बकरा, तो खलीफा ने कान में कहा, आपको मुफ्ती आजम हिंद की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनना था कि इंसान पीछे पीछे, बकरा आगे आगे पहाड़ पे चलने लगा। ज़िबा किया गया बकरा को गिरनार पहाड़ पे। 300 करोड़ देवी देवता है वहां, उसी पहाड़ पे चढ़े। और चढ़ने के बाद मुफ्ती आजम हिंद ने मशहूर जमाना कलाम लिखा है उसी पहाड़ पे। कौन सा कलाम बता रहा है भाई? तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नुबुव्वत है, ए जलवे जाना। ये उसी पहाड़ पे लिखे। इंसानों ने पहाड़ के बारे में कहा, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, लोहे की मशीन पहाड़ की चट्टान को उखाड़ती और ट्रेन के डब्बे में डाल देती। ट्रेन ले जाके उसे दूसरी मशीन में डालती, मशीन पाउडर बना के दूसरी जगह डाल देती है।
लोगों ने कहा ना 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 ना, वी वर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, हम सही नहीं थे, ये पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद, अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, लोहा हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, 500 से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आग पर, तो वो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर पानी की तरह बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने क्या किया, लोहा को रिजेक्ट किया, कहा सबसे ज्यादा ताकतवर तो फायर है। ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहन नार, अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, लोगों ने आग की इबादत शुरू कर दी। यही वजह है कि 530 हिजरी में जब ख्वाजा आए थे, जगह जगह आग की पूजा हो रही थी, अलग अलग आतिशकदे बने हुए थे। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तेरी हम इबादत करते हैं। लोगों ने पूछा भी, ये आग की पूजा क्यों कर रहे हो? कहा ये हमें मरने के बाद नहीं जलाएगी। कितने साल से पूजा कर रहे हो? कहा 40 साल से। उंगली डाल के तो देख, कुछ तो ठंडा हुआ होगा। मगर नो नो नो, वी वर टोटली रॉन्ग। नारे नमरूद के शोले आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर बना देते हैं। लोगों ने कहा कि हम गलती पर थे, आग ज्यादा ताकतवर नहीं है, पानी ज्यादा ताकतवर है, सुनामी लहरें ज्यादा ताकतवर है, गंगा यमुना का तमव्वुज ज्यादा ताकतवर है, समंदर की मौजें ज्यादा ताकतवर है, दरियाए दजला की रवानी ज्यादा ताकतवर है। लोगों ने नील की पूजा शुरू कर दी, फुरात की पूजा शुरू कर दी, यमुना जमुना की पूजा शुरू कर दी। और टेक्नोलॉजी का जमाना आता, साइंसदान आगे बढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आया, न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों ने